गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी दर्शकों को आपके चहेते डॉक्टर रंजीत केसरी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मेरे कई व्यूअर्स कह रहे थे कि सर जी आप एक बार लाइव सेशन दीजिए, तो आज दिन में आया कि आप लोगों से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करूं, तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आगे मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं अपने उन सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रंजीत केसरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर फॉर एनी टाइप्स ऑफ डिजीज। मैं आपके धर्म और मोक्ष की नगरी काशी यानी वाराणसी, जिसे आप लोग बनारस के नाम से भी जानते हैं, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। आयुर्वेद मेरे खून में रचा बसा है। मैं आयुर्वेद में ही पैदा हुआ हूँ। मेरे पूर्वज जो कि 7 पीढ़ियों से आयुर्वेद से ही जुड़े हुए थे, उन सभी पूर्वजों का आशीर्वाद, प्यार और ज्ञान मुझे मिला, जिसकी बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मैं आगे और कुछ कहूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस क्लिनिक को एक बार ही थोड़ा सा देख लें। ये मेरी केबिन है। यहीं पर मैं अपने सभी पेशेंट का ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह सभी कुछ करता हूं। और यहीं से मैं सारा कुछ ऑपरेट भी करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बोला आयुर्वेद मेरे खून में बसा पड़ा हुआ है। मैंने इसी में जन्म ही लिया है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही अथक प्रयास मैंने किया है। तमाम संघर्षों के बाद कहीं जाकर मैंने आयुर्वेद डॉक्टर का पदभार ग्रहण किया था। इसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी पड़ी, दी ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का जाना माना यूनिवर्सिटी है। यहीं से मैंने BMS की डिग्री हासिल की। इसके बाद मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि मैं तमाम रोगों से पीड़ित उन सभी लोगों का इलाज करूं जो जानकारी के अभाव में तमाम रोगों से जूझते हुए अपने 4 दिन की ज़िंदगी को यूं ही कष्ट में बिता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज की दुनिया इस समय कुछ इस स्थिति से गुजर रही है। तमाम ऐसे रोग और वायरस वातावरण में इस समाज में बने पड़े हुए हैं, जिनकी कि संपूर्ण समाधान केवल और केवल आयुर्वेद से ही किया जा सकता है। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है, और मेरा मानना भी है कि दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिससे कि आयुर्वेद से ठीक ना किया जा सके। और इस बात को मैं ही नहीं, अपनी भारत सरकार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसने भी इस बात को प्रमाणित किया है। भारत की संस्कृति में रचा बसा आयुर्वेद का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। भारत आज पूरा विश्व गुरु बना हुआ है। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से आयुर्वेद की महत्ता बढ़ी है, आप बखूबी जानते होंगे। आज पूरा विश्व आयुर्वेद को मानता है, इस्तेमाल करता है, पूछता है, विश्वास करता है। दोस्तों, आज मैं किसी रोग विशेष या किसी विशेष टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आज समाज में युवाओं की यह हालत हो गई है कि युवा अवस्था आते आते जब उनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स बनने आरंभ होते हैं, तो उनकी खान पान और रहन सहन, आज का फैशन, इन सब के प्रभाव से उनके शरीर में तमाम प्रकार के बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनके शरीर में काफ़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कि हस्तमैथुन का लत लग पड़ जाता है, दांत पड़ने लगता है, स्वप्न दोष होना शुरू हो जाता है, शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है, जिससे कि हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन भी कहते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि शादी के पहले और शादी के बाद भी आदमी को बहुत परेशान करती है। जिसके लिए आज के डेट में हम देख पा रहे हैं कि नाना प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में भरी पड़ी हैं, और उन्हें सही रास्ता कहने को देखा जाए तो उन पेशेंट्स को सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि क्या करें क्या ना करें। यह तो रही पुरुष समाज की बात। अब अगर बात करें महिलाओं की, उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या उन यंग एज की बच्चियों का हाल भी अगर देखा जाए तो उन्हें भी काफ़ी समस्याएं आज के दौर में देखने को सुनने को मिल जाती है। उनके प्रॉब्लम को अगर केयर किया जाए तो जैसे कि देखा जा रहा है कि स्त्री समाज में लिकोरिया, जिसे कि हम लोग कहते हैं कि पानी जाना, या फिर वाइट डिस्चार्ज, या यूँ कहें कि श्वेत प्रदर,
माहवारी यानी कि पीरियड्स की शिकायत, इसमें भी तमाम प्रकार की कंडीशन है, जैसे कि माहवारी यानी पीरियड का ठीक ढंग से न होना, बहुत कष्ट के साथ या पेन के साथ पीरियड्स होना, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना या बिल्कुल ना होना, या कमर में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाना, मेमोरी लॉस हो जाना, बालों का असमय झड़ना, पकना, टूटना या बराबर से नींद नहीं आना, शरीर का निस्तेज हो जाना, बॉडी का फिजिकल विकास रुक सा जाना, बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो जाना। शादी के बाद तो और भी शिकायतें देखने सुनने को मिलती हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद बुखार का बराबर बना रहना, उसमें भी कमजोरी, खून की कमी, शरीर में सूजन, चक्कर, किसी के हाथ पैरों में तलुओं में जलन रहती है, टट्टी पेशाब में जलन रहती है यानी कि बर्निंग पेन, बर्निंग यूरिन, तो त्वचा में रिसेस, नींद की पर्याप्त मात्रा में कमी, शरीर में खून की कमी, पीलिया, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, यह सब शिकायतें उनके जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसे हम प्रसूत या टाइफाइड फीवर रोग कहते हैं। यह शिकायत महिलाओं के लिए बहुत ही कष्टप्रद होता है, बहुत ही पेन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की कंडीशन तो देखा जाए तो कुछ ठीक ठाक है, गलीमत है अभी, पर यदि शहरों की कंडीशन को देखें तो यहाँ पर फैशन, खान पान और रहन सहन का कुछ इस प्रकार का प्रभाव है कि इस प्रभाव के कारण तमाम प्रकार के रोग वहाँ पर विशेषता से पाए जाते हैं। ऐसे ही तमाम कुछ शिकायत पुरुष और स्त्री समाज में देखने को अक्सर मिल पा रहा है आज के समय में। और भी कई परेशानियां हैं जिसमें कि आम जनता त्रस्त है, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जिससे वह अपनी तमाम परेशानियों से, जैसे कि कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी पेट न साफ होना, गैस की शिकायत रहना, डाइजेशन की समस्या रहना, किसी को पथरी की शिकायत हो जाती है, चाहे वो रीनल कैलकुलस हो, किडनी की पथरी, और या फिर उनको गॉल ब्लैडर कैलकुलस हो, या फिर पीलिया हो, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, जिसमें खून की कमी, एनीमिया हो जाती है, रक्ताल्पता भी कहते हैं, टाइफाइड फीवर हुआ, कमर दर्द, सिर दर्द, हेडेक, अधकपारी जिसमें कि आधा सिर दर्द करता है, पाइल्स जिसे हम लोग बवासीर कहते हैं, भगंदर, फिस्चुला जो कि पाइल्स का ही एक रूप है। तो और भी तमाम शिकायतें हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में या एमसी की गड़बड़ी की वजह से लेडीज़ को देखा जाए तो मिर्गी, ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, शरीर में गांठ बढ़ जाना, गठिया बात, पैरालिसिस आदि ऐसे कई से रोग हैं। और भी ऐसे कई रोग हैं जो कि कुछ लोगों को देखा जाए कि जो कि शराब या अन्य नशे के लत से परेशान हैं। और भी तमाम रोग जिसको कि हम कितना कहें, बहुत रोग हैं सर। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जिसके इलाज के लिए जिसका कि इलाज आयुर्वेद से संभव ना हो, सिवाय कैंसर और मृत्यु को छोड़कर, बशर्ते डॉक्टर आयुर्वेद का जानकार होना चाहिए। सिर्फ आयुर्वेद कहने से काम नहीं चलने वाला। इधर उधर तमाम झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ इलाज लेने पर या यह कहने को कि हमने तो बहुत आयुर्वेद का दवा किया है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे में सिर्फ रोगी परेशान रहता है, अपने रोग से तो उसे कोई जानकारी है नहीं, लेकिन अगर वह सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचता नहीं है तो सिर्फ आयुर्वेद को बदनाम करता है और खुद भी परेशान रहता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने न्यू वेंचर हेल्थ का wifi.com स्टार्ट किया है, जहां पर आप इंडिया के किसी कोने से कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्रकार के रोग के लिए, किसी भी प्रकार के डिजीज़ के लिए 24 घंटे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेकर के 100% नेचुरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे हिसाब से हम कहें तो रोग किसे नहीं है। हमारे निगाह से एज ए डॉक्टर यदि मैं कहूँ तो एक छोटा सा बच्चा जो आज पैदा हो रहा है, एक इन्फेंट जो दुनिया में प्रथम बार एंट्री ले रहा है, उस उम्र से लेकर उसके युवावस्था होने, जवानी तक तथा वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे तक के दौरान जितनी भी उम्र की कंडीशन है, उन सभी उम्र के लोगों में कुछ न कुछ रोग सभी को रहता है। बस फर्क इतना ही है कि किसी का रोग दिखाई पड़ता है और कोई अपने अंदरूनी कारणों से जो कि बाहर दिखाई नहीं पड़ता परेशान सभी हैं। दोस्त मैं यह नहीं कहता कि मैं ही आयुर्वेद का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है, मुझसे भी बड़े बड़े डॉक्टर पड़े हुए हैं, धरती वीरों से खाली नहीं है। आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने आज तक जितने भी ट्रीटमेंट किए हैं सफलता 99% हासिल की है। ये ऊपर वाले का मेरे ऊपर आशीर्वाद है।
मेरे द्वारा बनाए गए कोविड प्रोटेक्शन फोर्स आयुर्वेदिक मेडिसिन के इस्तेमाल से 5000 से अधिक कोविड पॉजिटिव पेशेंट ठीक होकर आज अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इसी विश्वास से मैं लोगों की सेवा करता हूं और आशा करता हूं कि अपनी आगामी लाइफ में मैं ऐसे ही आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मुझे अपनी प्रैक्टिस के दौरान जब जब सफलता प्राप्त होती है तब तब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भर भर कर मुझे मिलते हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी संतोष और उत्साह मिलता है और मैं बड़े हर्ष और बड़े विश्वास से आप सभी का कष्ट हरने के लिए विशेष प्रयास करता हूं। आगे भी मुझे आपका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिले, इसकी आशा लिए हुए मैं कामना करता हूं मुझे आपका सहयोग मिलेगा और मैं अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को पूरा कर पाऊंगा। अंत में मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि आप प्रकृति से नज़दीकी बनाकर रखें, फैशन से थोड़ी दूरी रहें, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, धर्म और मर्यादा को ना छोड़ें, भारतीय व्यंजनों का लुत्फ लें। पाश्चात्य भोजन में क्या रखा है उनसे परहेज करें, हो सके जहाँ तक नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और यदि आप स्वस्थ हैं तो समाज स्वस्थ है और समाज स्वस्थ है तो दुनिया है, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार का रोग का 100% नेचुरल और अफोर्डेबल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।